वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं तो 14 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट एंड 15 अक्टूबर फर्स्ट सेटिंग वाला क्वेश्चन को आज हम लोग लेके आए हैं। जैसे 15 अक्टूबर पर आधारित सवाल जो पूछे हैं 14 अक्टूबर का सेकंड सेटिंग एंड 15 अक्टूबर का फर्स्ट सेटिंग में, तो उसी के आधारित पर जितने भी सवाल हैं सारे के सवाल लेके हैं। आप देख सकते हैं जैसे टीचिंग मेथड, उसके लेसन प्लानिंग से 5 क्वेश्चन है। उसके बाद आपको दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से 4 क्वेश्चन है। उसी तरीक़ा से 30 क्वेश्चन जो दिया हुआ है सारे क्वेश्चन को हम लोग लाए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, जो अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो कन्फर्म है कि आपका यहाँ पे कितना टोटल जो क्वेश्चन अभी है 40 क्वेश्चन लाए हैं। दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन को लेके आए हैं 14 और 15 तारीख का। तो अगर आप इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो कंफर्म है कि 25 प्लस आपका नंबर आ ही जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षक को मार्गदर्शन देना और परीक्षा में अच्छे अंक लाना, या छात्रों को अनुशासन सिखाना, या विद्यालय की सजावट करना। तो देखो यहाँ पे जो ना हम लोग को सबसे अच्छा ऑप्शन है उसको चुनना है। देखो परीक्षा में अच्छे अंक लाना एक तो ही अच्छा बात नहीं है, उसके बाद छात्रों को अनुशासन सिखाना ये भी बात अच्छा नहीं है। और दूसरा जो है यहाँ पे देखो पहला क्या है कि परीक्षा में अच्छे अंक लाना, ये तो गलत बात है। छात्रों को अनुशासन सिखाना ये भी गलत बात है। और विद्यालय की सजावट ये भी गलत बात है। तो इसका जो सबसे अच्छा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षक को मार्गदर्शन देना। क्या होगा, मतलब पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य जो होता है शिक्षक को मार्गदर्शन देना होगा। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण विधि का चयन किस पर निर्भर करता है। जो शिक्षण विधि है इसका चयन किस पर निर्भर करेगा। तो नंबर 1 है विषय उद्देश्य और विद्यार्थी की क्षमता पर, या फिर शिक्षक के मन पर, या फिर प्रधानाध्यापक के आदेश पर, या फिर पुस्तक की लंबाई पर। तो यहाँ जो अब सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो हो जाएगा विषय उद्देश्य। क्या हो जाएगा, विषय उद्देश्य और विद्यार्थी की क्षमता पर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड की शिक्षण विधि में पहला चरण क्या होता है। तो हार्वर्ड की शिक्षण विधि में पहला चरण क्या होता है। तो अनुप्रयोग होगा, तैयारी होगा, तुलना होगा, या सामान्यकरण होगा। तो यहाँ जो होगा ऑप्शन में अनुप्रयोग दिया है, तैयारी करना, या फिर तुलना, या फिर सामान्यकरण। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, तैयारी करना होगा, प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 होगा प्रभावी पाठ योजना की विशेषता है। तो देखो सबसे जो अच्छा ऑप्शन है उसको हम लोग को लेना है, लचीलापन। यहाँ पे फ्लेक्सिबल दिया है, कठोरता, लंबाई, या दोहराव। तो यहाँ जो सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन दिख रहा है वो हम लोग को सबसे अच्छा जो दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, लचीलापन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, लचीलापन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षण विधियों का उद्देश्य है। तो शिक्षण विधियों का उद्देश्य क्या है, शिक्षार्थियों में सक्रियता उत्पन्न करना, या रटने की प्रवृत्ति बढ़ाना, या समय व्यतीत करना, या परीक्षा करवाना। तो बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। ये जो भी क्वेश्चन है ये 14 और 15 अक्टूबर वाला क्वेश्चन है, और पूछा हुआ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, विद्यार्थियों में सक्रियता उत्पन्न करना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, विद्यार्थियों में सक्रियता उत्पन्न करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ से ना जो है इसमें टोटल क्वेश्चन 4 होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इस चैप्टर से टोटल क्वेश्चन जो आया है 4 क्वेश्चन आया है। देखो अब ये क्वेश्चन जो है शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य घटक कौन है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप का है, क्योंकि जिससे हम पूछे
तो वो तो मतलब किसी को ना ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के बाद तो किसी को इतना याद नहीं रहता है, बट मेन में जो चैप्टर था उसको हम देख लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से टोटल जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है कि जो पूछे हुए हैं और किसी इससे बहुत सारे इसी टॉपिक से लिया गया है। तो यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य घटक कौन सा है, तो ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट उठा के दे दिया था, शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य घटक कौन सा है। तो देखो शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य घटक में याद रखना है, शिक्षक होगा, विद्यार्थी होगा, या दोनों होगा, या निरीक्षण होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे यहाँ जो आंसर होगा शिक्षक विद्यार्थी दोनों है ना, सॉरी यहाँ पे तो देखे नहीं ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक भी होगा और विद्यार्थी होगा, दोनों के साथ ही तो प्रोसेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षण का सर्वोत्तम रूप कौन सा होगा। तो एक तरफा संचार, या फिर द्विपक्षीय संचार, या मौन शिक्षण, या फिर केवल लेखन। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द्विपक्षीय संचार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 हो जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया की अंतिम अवस्था क्या होती है। तो प्रस्तुति, योजना, या मूल्यांकन, या उद्देश्य निर्धारण। तो बताइए कौन सा होगा। तो शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम अवस्था कौन सा है, तो यहाँ पे अंतिम पूछा है, तो याद रखना है अंतिम पूछा है तो अंतिम ही लगाना है। तो क्या होगा, प्रस्तुति होगा, योजना हो गया, मूल्यांकन होगा, या उद्देश्य निर्धारण। तो यहाँ जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट। तो आंसर होगा सी होगा, मूल्यांकन होता है, लास्ट में क्या होता है मूल्यांकन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्रभावी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो शिक्षक विद्यार्थी संवाद, अनुशासन, परीक्षा, या गृह कार्य। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, शिक्षक विद्यार्थी संवाद हो जाएगा, शिक्षक विद्यार्थी संवाद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब ब्लूम टेक्सोनॉमी से दो क्वेश्चन है ब्लूम टेक्सोनॉमी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आंसर है ज्ञान है, नॉलेज, या फिर विश्लेषण, एनालिसिस, या फिर संश्लेषण, या मूल्यांकन। तो यहाँ पे जो है ना ब्लूम के वर्गीकरण का पहला जो स्तर है, तो पहला स्तर क्या होगा, तो यहाँ जो पहला स्तर होता है वो ज्ञान होता है, क्या होगा ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किस पर आधारित होता है। तो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर, या शिक्षक की शिक्षण की पसंद पर, या फिर पुस्तक की कठिनाई पर, या फिर समय पर। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन दिया गया है शिक्षक उद्देश्य का निर्धारण किस पर आधारित होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकता पर हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों की आवश्यकता पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है ना जो क्वेश्चन दिया है माइक्रो टीचिंग से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन टोटल जो क्वेश्चन देगा माइक्रो टीचिंग से 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आया भी था। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो माइक्रो टीचिंग तो शिक्षण कौशल का विकसित करना, या समय की बचत, या फिर परीक्षा की तैयारी, या विद्यार्थियों की अनुशासन मतलब विद्यार्थी को अनुशासन सिखाना। तो यहाँ जो होगा ना तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का जो अर्थ होता है ना वो क्या होता है शिक्षण कौशल का मतलब शिक्षण कौशल विकसित करना। क्या होता है शिक्षण कौशल क्या होगा शिक्षण कौशल विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो माइक्रो टीचिंग की अवधि सामान्यतः कितनी होती है। अगर देखो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन दिया है 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मतलब 15 से 20 मिनट, 1 घंटा, या पूरे दिन। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन जो रियल होगा वो होगा कितना 6 मिनट होता है। कितना एक का 6 मिनट होता है, टोटल कितना होता है 36 मिनट का होता है। याद रखना टोटल जो होगा 36 मिनट का। तो यहाँ पे जो है ना वैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग की अवधि सामान्यतः कितनी होती है। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5 से 10 मिनट होता है, क्योंकि 5 से 10 मिनट 6 मिनट के बीच मतलब 5 से 10 6 मिनट उसके बीच में आता है। 5 से 10 के बीच में 6 मिनट आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ए नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ जो है ना आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, माइक्रो टीचिंग का जनक किसे कहा जाता है। माइक्रो टीचिंग का जनक किसे कहा जाता है। तो एलन और रयान को, या पियाजे को, या फिर वायगोस्की को, या फिर स्किनर को। तो यहाँ जो है ना माइक्रो टीचिंग का जो जनक जो कहा जाता है वो एलन और रयान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ पे दिया है रचनावाद, है ना, रचनावाद क्लासरूम। तो रचनावाद क्लासरूम से जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन टोटल 3 क्वेश्चन दिया गया है। रचनावाद का अर्थ है, तो अर्थ क्या होगा, ज्ञान का निर्माण स्वयं करना, रटना या शिक्षक पर निर्भर रहना या केवल सुनना। तो यहाँ जो तीनों ऑप्शन दिया है, तीनों ऑप्शन गलत है, बी सी डी। तो इसका जो आंसर होगा ज्ञान का निर्माण करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है सहायक और मार्गदर्शक, नियंत्रक, निरीक्षक या फिर शासक। तो बताइए, रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, तो यहाँ पे है सहायक और मार्गदर्शक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, रचनावाद सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक है, तो जीन पियाजे है या थॉर्नडाइक है या स्किनर है, वाटसन है। तो यहाँ जो है ना, रचनावाद सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक पूछा है, तो प्रमुख प्रवर्तक कौन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जीन पियाजे साहब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे है ना, असेसमेंट एवुलेशन से 3 क्वेश्चन है। टोटल जो क्वेश्चन पूछा था असेसमेंट एंड एवुलेशन से 3 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्र को नाश्ता देना। अरे कैसा ऑप्शन है, देखिए, छात्रों को मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों को नाश्ता देना, या छात्रों को भयभीत करना, या परीक्षा पास कराना, या शिक्षण में सुधार। तो यहाँ जो है ना, ऑप्शन नंबर ए हो, ऑप्शन नंबर ए कहते हैं, सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शिक्षण में सुधार। देखो ये ऑप्शन कितना फनी है, छात्रों को नाश्ता देना मतलब मूल्यांकन का अर्थ होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, आकलन का अर्थ है, आकलन का अर्थ क्या होता है, निरंतर सुधार हेतु जानकारी प्राप्त करना, केवल परीक्षा लेना, केवल रिपोर्ट बनाना, या विद्यार्थी की आलोचना। तो देखियो यहाँ क्या दिया है, विद्यार्थी की आलोचना। ये कैसा बात है, आकलन का मतलब होता है निरंतर सुधार हेतु जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मेटिव मूल्यांकन किया जाता है, फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव जो होता है कब किया जाता है, तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, या छात्रों के अंत में, या फिर सॉरी यहाँ पे सत्र के अंत में, केवल परीक्षा में, या फिर परिणाम घोषित होने के बाद। तो जो है ना, फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है। क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ जो है ना, करिकुलम फाउंडेशन से 2 क्वेश्चन है, करिकुलम फाउंडेशन से ना 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो पाठ्यचर्या का तात्पर्य है, करिकुलम का तात्पर्य क्या होता है, विद्यालय में सिखाई जाने वाली सभी गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर ये है, या केवल किताबें, या केवल परीक्षा, या फिर केवल विषय। तो यहाँ जो है ना, केवल वाला आवाज़ जो है वो सारे गलत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 22। पाठ्यचर्या का आधार क्या है, परीक्षा, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण का अनुभव, या फिर विद्यालय की इमारत। तो पाठ्यचर्या का मुख्य मतलब ना आधार पूछा है, आधार क्या होगा, तो यहाँ जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा। पाठ्यचर्या का आधार शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ से जो है ना क्वेश्चन दिया है, टीचिंग एड ICT से मतलब 2 क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक साधनों का उपयोग क्यों किया जाता है। देखो क्वेश्चन एक बार और बोल देते हैं, देखो यहाँ जो है ना, शिक्षण सहायक है ना साधनों का उपयोग क्यों किया जाता है, तो सीखने को सरल और रोचक बनाने के लिए, या फिर समय काटने के लिए, ये गलत है, छात्रों को भ्रमित करने के लिए, ये भी गलत है, या परीक्षा लेने के लिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, सीखने को सरल और रोचक बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT का पूर्ण रूप है ना, मतलब यहाँ पे पूछा है फुल फॉर्म ऑफ ICT, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो है ना, ऑप्शन नंबर बी है, इंडियन कंप्यूटर, या फिर टीचिंग इंटीग्रेट क्लासरूम टेक्निक, या फिर इंस्ट्रक्शनल कंटेंट टूल। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये है मेमोरी से क्वेश्चन दिया, मेमोरी से एक क्वेश्चन है, स्मृति को सुधारने के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ये है दंड, भय या दोहराव या उदासीनता। तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ ना स्मृति है ना, यहाँ पे मेमोरी से पूछा है, तो मेमोरी से क्या हो जाएगा, तो यहाँ ना दोहराव, यहाँ होगा रिपीटेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण है ना का मुख्य शिक्षक शिक्षा है ना, टीचर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा, शिक्षण कौशल और दृष्टिकोण को विकसित करना, या फिर केवल डिग्री प्राप्त करना, या फिर सरकारी नौकरी पाना, या पुस्तकें याद करना। तो शिक्षक शिक्षा का क्या है, शिक्षक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ जो है ना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षण कौशल और दृष्टिकोण विकसित करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो ये है एकीकृत शिक्षा में क्या मतलब, ये देखो ना एकीकृत शिक्षा से कितना क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा 40 क्वेश्चन। तो यहाँ जो ना एकीकृत दिया है, इंटीग्रेट इंक्लूसिव एजुकेशन से यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया है। तो एकीकृत शिक्षा में क्या किया जाता है, तो परीक्षा कराना, अलग स्कूल बनाना, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, या फिर विशेष बच्चों के को सामान्य स्कूल में शामिल करना। तो बताइए कौन सा होगा, एकीकृत शिक्षा में क्या किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा विशेष बच्चों को सामान्य स्कूल में शामिल करना, सभी को एक जगह शामिल करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए सकारात्मक या फिर नकारात्मक, कठोर, उदासीन। तो यहाँ जो है ना पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में मुख्य अंतर क्या है। सहभागिता का स्तर, विद्यालय का प्रकार, शिक्षा की योग्यता या विषय। तो यहाँ ना एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा का मुख्य जो अंतर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा सहभागिता का स्तर। क्या होगा, सहभागिता का स्तर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी जितना भी क्वेश्चन है ये 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का फर्स्ट सेटिंग, 14 अक्टूबर का सेकेंड सेटिंग वाला क्वेश्चन को लेके आए हैं। अगर आपका एग्ज़ाम आगे है, आप इस सीरीज़ को देखते हैं तो कंफर्म है कि आपका 20+ नंबर आएगा ही, ठीक है। अगर आपको प्लेलिस्ट विजिट करना है तो आप जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ पे 10-12 को मतलब वीडियो बना हुआ है 15-20 मिनट का, आप आसानी से देख सकते हैं। एक मैराथन है 1 घंटा का, उसमें टोटल जो है 90 क्वेश्चन है, आप वहाँ से भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। समावेशी शिक्षा में कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो भययुक्त, प्रतिस्पर्धात्मक, अनुशासनहीन या फिर सहयोगात्मक। तो यहाँ ना पूछा जो क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का मुख्य शिक्षा का कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए, तो यहाँ जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सहयोगात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर बच्चा महत्वपूर्ण है किस शिक्षा का सिद्धांत है। तो बताइए हर बच्चा जो है महत्वपूर्ण है, तो किस शिक्षा का सिद्धांत है। तो समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा या फिर औपचारिक शिक्षा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, समावेशी शिक्षा का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, विशेष शिक्षक की भूमिका होती है सामान्य शिक्षक की सहायता करना, केवल परीक्षा लेना, अनुशासन कराना या फिर कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा सामान्य शिक्षक की सहायता करना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है चयन या समान अवसर या प्रतियोगिता या साथ रहना। तो यहाँ जो है ना एकीकृत का मतलब ही होता है साथ रहना, सबको साथ मिलजुल के, एकीकृत का मतलब होता है साथ रहना। तो यहाँ जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 33 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 34 का क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किन बच्चों के लिए है, सभी बच्चों के लिए, केवल विशेष बच्चों के लिए है, या फिर केवल गरीब बच्चों के लिए, केवल सामान्य बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षण पद्धति को बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार बदलना, या फिर सभी को समान पढ़ाना, या फिर कमज़ोर बच्चे को अनदेखा करना, केवल परीक्षा लेना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत शिक्षा में सहायता कौन देता है, तो बताइए कौन देता है। तो यहाँ जो आंसर होगा
प्रधानाचार्य, विशेष शिक्षक या निरीक्षक या फिर अभिभावक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मुख्य लाभ है, मतलब समावेशी शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या होगा? सामाजिक समानता बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, भय उत्पन्न करना या समय बर्बादी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सामाजिक समानता बढ़ाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचानने का तरीका क्या है? उनके व्यवहार और प्रदर्शन से, परीक्षा परिणाम से, उपस्थित से, अध्यापक की राय से। तो इसका जो आंसर होगा उनके व्यवहार और प्रदर्शन से। क्या होगा? उनके व्यवहार और प्रदर्शन से पहचाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी उसके बाद और एक क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आइसोलेशन, कंपटीशन या फिर इक्वलिटी या फिर कंट्रोल। तो यहाँ जो है ना इक्वलिटी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कला का सर्वोच्च उद्देश्य है? तो परीक्षा का सर्वांगीण विकास करना, केवल परीक्षा पास कराना, अंक भराना या अनुशासन सिखाना। तो इसका जो लास्ट आंसर है, मतलब सॉरी लास्ट क्वेश्चन है, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, एक दो बार और देख लीजिएगा, मतलब 2K के स्पीड करके, या फिर आप पूरा प्लेलिस्ट देखिए 2K के स्पीड करके, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। 1 से 2 घंटा में पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ होना शिक्षण कला का सर्वोच्च उद्देश्य होता है विद्यार्थी को सर्वांगीण विकास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। हाँ, अगर आपको किसी को नीड PDF का है तो अब इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, 74 91 87 24 92, मतलब 92। देखो यहाँ पे ना हाथ से लिखना पड़ता है जिसके कारण बहुत दिक्कत है। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।